हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा को लेकर क्या क्या अपडेट है आज की। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ गई है। बिहार सीएचओ का रिजल्ट कब तक आएगा और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किस शिफ्ट वाले को मिलेंगे और हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था और रिजल्ट को लेकर और हमको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। आज हम वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। जिस 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 अभ्यर्थी ने बिहार सीएचओ का एग्ज़ाम दिया था उसके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। एंड तक वीडियो में बने रहिए। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रूपरेखा के ऊपर। बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था 10 जुलाई को, यानी कि 4500 पोस्टों पर इसका एग्ज़ाम कराया गया था। इसमें जो टोटल अप्लाई अप्लाई जो वो आए थे वो टोटल अप्लाई आवेदन आए थे 25,000, लेकिन इसमें उपस्थित 90% ने इसका एग्ज़ाम दिया था। यानी कि हम 25,000 का 90% निकाले थे, यानी कि 22,500 बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। अब और इसमें जो कंपटीशन था बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा में, एक सीट के लिए पाँच कैंडिडेटों का कंपटीशन था, यानी कि एक सीट के लिए 5 बंदे लड़ रहे थे। अब सबके मन में एक ही क्वेश्चन उठता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डीवी के लिए 4500 पोस्टों के लिए ढाई गुणों को सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि 4500 का यानी कि ढाई गुना यदि हम निकालें तो 11,250 होता है। यानी कि जब भी डीवी होगा तो 45 पोस्टों के लिए ढाई गुना को ही हम सेलेक्ट किया जाएगा और उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब सबके मन में एक ही क्वेश्चन उठता है कि जो बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम लेवल तक कैसा था और किसको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम लेवल और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था 10 जुलाई को, उसमें टोटल 80 क्वेश्चन थे और पूरा जो पेपर था वो 100 मार्क्स का था, जिसमें 20 नंबर की तो जीके थी, 20 नंबर की मैथ थी, 20 नंबर की रीजनिंग थी और उसमें 20 क्वेश्चन नर्सिंग के थे, जो जो कि एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 40 नंबर की होती। जो इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे यानी कि सभी कैटेगरी के जो क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे 50,000 अभ्यर्थी के अनुसार बनाए गए। यदि क्वालिफाइंग मार्क्स की यदि हम बात करें तो आपके 45% तो आपके अनिवार्य क्वालिफाइंग मार्क्स। अब सबके मन में एक ही क्वेश्चन उठता है कि आखिर तक रिजल्ट कब तक आएगा और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के विषय में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था 10 जुलाई को, इसकी परीक्षा कराई गई थी 4500 पोस्टों पर। अब अभी जैसा कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम को हुए अभी हमको इंतज़ार करना पड़ेगा रिजल्ट को लेकर। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर वैकेंसी का जो रिजल्ट आता है 1 डेढ़ मंथ का अंदर आता है। जी हाँ साथियों, जैसा कि 10 जुलाई को ये आपका एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि आज 27 जुलाई हो चुकी है, तो अभी हमको रिजल्ट नहीं आने वाला। जी हाँ साथियों, आपका रिजल्ट यदि हम बात करें तो आपका रिजल्ट या तो आपका अगस्त के लास्ट वीक में आएगा या सितंबर के फर्स्ट वीक में हमको देखने को मिल सकता है। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं हम कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा की क्या कट ऑफ रह सकती है और कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा में जो टोटल फॉर्म आए थे 25,000, उसमें से 22,000 22,500 ने इसका एग्ज़ाम दिया था, यानी कि जो डीवी के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे तो 11,250 ही सेलेक्ट किए जाएंगे। अब इनके डीवी के लिए सेलेक्ट किए जाने वाले बच्चों के लिए कौन कौन सी, यानी कि कितने मार्क्स पर उसका
डी लिस्ट जारी की जाएगी, यानी कितनी कट ऑफ जाएगी। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। यूआर कैटेगरी की जो मेल की जो कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि वो 55 से लेकर 60 रहने वाली है 979 पोस्टों के लिए। जी हाँ साथियों, यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, यदि आपके ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो यदि आपके 52 से लेकर 57 तक यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं, 245 पोस्ट थी ईडब्ल्यूएस में, तो आप सेफ जोन में है। ईबीसी की यदि हम बात करें, ईबीसी में जो टोटल पोस्ट है तो 1170 थी। अगर हम इसकी कट ऑफ का एनालाइज करें, तो ये जो कट ऑफ रहने वाली है वो 50 से लेकर हमको 55 तक देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं हम बीसी। बीसी की जो टोटल पोस्ट है तो 640 थी। अब हम इसकी कट ऑफ की बात करें, जैसा कि आप सभी को अभी मैंने बताया था कि बीसी की जो कट ऑफ है 50 से लेकर 55 तक 55 है। तो ईबीसी में यदि आप 2 मार्क्स कम कर देंगे, यानी कि 48 से लेकर 53 तक हमको इसकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है बीसी की। अब हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा में एससी की सबसे ज़्यादा पोस्ट थी, यानी 1243 पोस्ट थी। अब इसकी क्या कट ऑफ रह सकते हैं? 1243 जो पोस्ट थी उसकी जो कट ऑफ 45 लेकर 50 तक हमको देखने को मिल सकती है एससी कैटेगरी की। अब हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी यानी मीणा जनजाति की जो कट ऑफ रहने वाली है वह 55 पोस्ट थी, यानी कि सबसे कम पोस्ट, यानी कि एसटी कैटेगरी की। यदि हम बात करें इसकी कट ऑफ के बारे में, जो इसकी कट ऑफ रहने वाली है वो 43 से लेकर 48 तक रहने वाली है। जी हाँ साथियों, अब हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी की। यदि डब्ल्यूबीसी की जो टोटल पोस्ट है तो 168 थी। यदि इसकी कट ऑफ की बात करें तो हम इसकी 35 से लेकर 40 तक इसकी कट ऑफ रह सकती है। जैसा कि आप सभी को मैंने शुरुआत में बताया था कि बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था 10 जुलाई 2025 को 4500 पोस्टों पर, इसमें 5 कैंडिडेटों का कंपटीशन था और इसमें टोटल 90% बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। और जो इस नॉर्मलाइजेशन का जो आंकड़ा बनने वाला है वो क्या रहेगा, बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है क्या नहीं होता, वो मैं आप सभी को पूरी डिटेल में समझाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा था नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन वह होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपकी एग्ज़ाम मान के चलो आपका एग्ज़ाम हुआ है 9 शिफ्टों में, यदि आपके यानी कि 2 शिफ्ट या आपकी हार्ड थी, यानी कि और बाकी की शिफ्ट आपकी इजी मॉडरेट थी, और तो आप ये मान के चले जो हार्ड शिफ्ट में यदि आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं और हार्ड शिफ्ट में यदि आपके 85% या 75% आ रहे हैं, तो आप दोनों का जो मिनिमम वो जो क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों सेम कर दिए जाएंगे। जी हाँ साथियों, दोनों के नंबर सेम माने जाएंगे, यानी कि हार्ड शिफ्ट के 50% और और इजी शिफ्ट के 75% दोनों एक समान होते हैं, यानी कि हार्ड शिफ्ट वाले को नॉर्मलाइजेशन को फ़ायदा देखने को ज़्यादा मिलता है। अब सबके मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा को लेकर क्या क्या अपडेट थी वो हमने आप सामने प्रस्तुत कर दी है। अब मैं आपको बता दूँ कि बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी अपडेट और निकल कर सामने आई है। आखिर तक रिजल्ट कब तक आएगा? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट की डेट बताई जा रही है मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वह आपकी बताई जा रही है 8 सितंबर के लास्ट वीक या आपका अगस्त में हमको देखने को मिल सकता है। जी हाँ साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।